आज मैं आपको एक ऐसा ट्रेडिंग पैटर्न बताने जा रहा हूँ जो कि प्रो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, जिसके बारे में हो सकता है कि आपको भी पता हो, लेकिन सही तरीका यूज़ करने का या उसे इफ़ेक्टिव तरीके से ट्रेड करने का आपको नहीं पता, जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज़ करते हैं या कहें इस्तेमाल में लाते हैं। आज जो मैं आपको पैटर्न बताऊंगा, इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आप बहुत अच्छे मूव्स मार्केट में कैप्चर कर सकते हैं। सही तरीका क्या होता है इसको देखने का, कैसे इसको देख करके ट्रेड एक्चुअल में किया जाता है ताकि आपको एक्चुअल में प्रॉफिट देखने को मिले, उसकी बात आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अगर आप इस पैटर्न के बारे में और इन डेप्थ जानना चाहते हैं तो बस वीडियो के साथ ध्यान से बन रही है, बिकॉज मैं जो भी चीज़ें आपको बताता हूँ मेरा पूरा ये कोशिश रहता है कि उससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। ठीक है, तो वही चीज़ आज की इस वीडियो में भी डिलीवर कर रहा हूँ, तो ध्यान से बैठिए और सीखिए। दोस्तों, अभी जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ वो इस चार्ट में आपको क्लियर कट अभी दिखाऊंगा मैं कि वो क्या पैटर्न है। पहले हम समझते हैं कि ये पैटर्न होता किस तरीके से, बनता किस तरीके से और इसको यूज़ में कैसे लाना होता है। सबसे पहले आप समझिए कि एक लेवल मार्केट का बन जाता है जहाँ पर मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्ट कर रहा होता है। मतलब एक बार इस तरीके से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इस तरीके से मार्केट एक ही लेवल को बार बार टेस्ट कर रहा होता है। तो ये जो टेस्टिंग होती है मार्केट की, इसको आपको नोटिस करना होता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो स्विंग्स बनने चाहिए ये जो है पिछले स्विंग से ऊपर आपको दिखने चाहिए। दूसरा मतलब इसका ये जो है एक रूल है जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज में लाते हैं। इसके बाद जब आपको इस लेवल से ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो आप ट्रेड करेंगे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर का या नीचे का जैसे भी ये पैटर्न बनता है वो टारगेट आपको देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है? हो सकता है इस पैटर्न के बारे में आपको पहले ही पता हो, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब आप इसको ट्रेड करने जाते हैं तो होता ऐसा है कि आपने इसको ट्रेड करने के बारे में सोचा, लेकिन जब आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया उस टाइम पर ये मार्केट या कहे प्राइस रिवर्स करके आपका स्टॉप लॉस सेट कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं इस पैटर्न के साथ, और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से एक्चुअल में फेल होता है या फिर आपकी कहाँ गलती आप जो है कर रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर ये समझनी है कि ये जो पैटर्न है इसमें जो पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि एक लेवल टेस्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस हाई को और इस हाई को देखेंगे तो काफ़ी सिमिलर ये जो है ये दो हाई आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, होता क्या है कि जब आपको इस तरीके का पैटर्न बताया जाता है तो आप क्या करते हैं कि उसको बहुत छोटे से स्विंग में पहली बात आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग इस लो को ले लेंगे और इस लो को लेकर और इस तरीके से बनाने की ट्राई करेंगे, जहाँ पर वो बोलेंगे कि दो बार तो यहाँ पर टेस्ट हो गया और उसके बाद जब यहाँ से ब्रेकआउट इस तरीके से कुछ मिलेगा तो यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस डालेंगे और हमारा टारगेट मिल जाएगा। ऐसे में फिर मार्केट क्या करता है आपके साथ, बदतमीजी करता है, बार बार आपकी स्टॉप लॉस सेट करता है। प्रॉब्लम जो है वो इस पैटर्न में नहीं, प्रॉब्लम इसके एग्जीक्यूशन में है। होता क्या है कि हम में से ज़्यादातर लोग जब इसको ट्रेड करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक ऑप्टिमिस्टिक या कहें बहुत ज़्यादा इसको अपने फेवर में लाने के लिए ज़बरदस्ती के ट्रेड ढूंढने लगते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कभी मार्केट में ये चीज़ काम नहीं करती। करना आपको ये होता है कि आपको मार्केट को थोड़ा टाइम देना होता है, चार्ट को प्रॉपर्ली फॉर्म होने देना होता है। इसमें जो रूल है जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो ऐसे में आपका जो ट्रेड है या कहीं जो चार्ट रहेगा उसको थोड़ा आप इजीली आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे, और वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस मतलब पैटर्न में या कहीं इस ट्रेड में। आपको यहाँ पर दो स्विंग चाहिए रहते हैं, और जब मैं बोलता हूँ दो स्विंग तो प्रॉपर दो स्विंग आपको यहाँ पर चाहिए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस एरिया को, इसके पीछे का ये जो इतना एरिया है, अगर मैं इसको यहाँ पर से हटा दूँ, ठीक है, मान के चलिए ये नहीं है, तो उस केस में जब आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या ये दो स्विंग, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला दो स्विंग चाहिए, तो ये एक स्विंग मिल गया आपको, ये एक स्विंग मिल गया। तो उसके बाद जब मार्केट इस लेवल से इस एरिया के आसपास से ऊपर से निकलेगा तो क्या यहाँ पर हमको बाय करना चाहिए था? तो इसका जो क्लियर कट जवाब है वो नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज आपको वेट करना है प्रॉपर एक स्विंग के स्ट्रक्चर का या के लो के या हाई के फॉर्म होने का। जैसे कि यहाँ पर अगर आप एक स्विंग देखेंगे तो ये एक स्विंग था, यहाँ पर से ऊपर गया, ब्रेकआउट वगैरह नहीं मिला, फिर मार्केट नीचे आ गया, उसके बाद फिर जाकर के इसने क्या किया, एक लेवल से ब्रेकआउट दिया। लेकिन जब अब ये जो है ब्रेकआउट दे रहा है तो लेवल अब उतना जो है एक्यूरेट इस एरिया के आसपास रहा नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर ब्रेकआउट देकर के फिर मार्केट फॉल किया। तो अब जब यहाँ पर से ये जो है स्विंग एक मार्केट ने बनाया है और ये जो एक स्विंग मार्केट ने बनाया है, तो ये एक प्रॉपर स्विंग स्ट्रक्चर मार्केट ने फॉर्म किया है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो स्विंग है ये प्रॉपर स्विंग स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए? आपको तीसरा टेस्ट चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है।
पहले दो जो स्विंग रहेंगे वो आपके ट्रेंड लाइन को या कहीं लेवल को आइडेंटिफाई करने में या कहीं उस लेवल की स्ट्रेंथ को बताने में आपकी मदद करेंगे। और एक जो तीसरा जो स्विंग रहेगा जो बाद में बनेगा वो स्ट्रेंथ आपको जो है यहाँ पर शो कराएगा, ठीक है, वो जो है स्ट्रेंथ आपको यहाँ पर शो कराएगा और इसी टाइप के जो ट्रेड हैं वो आपको एग्जीक्यूट करने होते हैं। अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये बाद में जाकर के यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया और उसके बाद यहाँ पर सुपर निकल गया, तो क्या हमको अब इसमें ट्रेड करना चाहिए था? तो इसका जवाब है नहीं। रीज़न बिकॉज ऊपर का जो लेवल था वो अब ख़राब यहाँ पर हो चुका है, बिकॉज यहाँ पर इस एरिया को मार्केट ने ब्रेक करके फिर अंदर इस तरीके से आ गया। तो ये जो स्ट्रक्चर था या कहें जो एरिया था वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा वाइड हो चुका है या कहें टूट चुका है। इस तरीके से एक लेवल को जब मार्केट बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करता है तो उस लेवल की जो एक्यूरेसी है या कहें उस लेवल पर जब आप ट्रेड करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ट्रेड छूट जाता? जी हाँ, बिल्कुल छूट जाता है ट्रेड, और इसमें कोई आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर टोटली इस तरीके से मार्केट करता, दो स्विंग यहाँ पर मार्केट ने बनाए जो कि आपको एक ट्रेंड लाइन बना करके दिया और तीसरी बार में यहाँ पर कंफर्मेशन करके उसके बाद एक लेवल को मार्केट ने यहाँ पर से ब्रेकआउट दिया है। अगर मान के चलिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पर बाय करने का भी सोचता तो आप सोच करके देखिए कि उसको स्टॉप लॉस कहाँ देना पड़ता है। स्टॉप लॉस जो हमेशा होता है वो पिछला स्विंग होता है या लास्ट जो अपोजिट कैंडल होती है वहाँ पर आपको जो स्टॉप लॉस रखना होता है। तो अगर हम इस लेवल की बात करें, मान के चलिए कोई व्यक्ति यहाँ पर भी ट्रेड करता है तो अगर स्विंग के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ स्टॉप लॉस आ जाएगा इसके नीचे, जो कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप स्विंग पर स्टॉप लॉस नहीं रखते, लास्ट अपोजिट कैंडल जो कि इस तरीके से एक स्विंग प्रीवियस कैंडल का लिया उसको लेते हैं आप, तो यहाँ पर ये स्टॉप लॉस होता है। हालांकि दोनों ही केस में स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर हिट नहीं हुआ है, लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो और ऊपर से अगर आप ट्रेड वगैरह भी करते तो उसके बाद यहाँ पर मार्केट थोड़ा आपको फंसाता। और एक बात कि यहाँ पर टाइम भी कुछ खास बचा नहीं था मार्केट में, तो कुल मिलाकर के ये जो डे था कंप्लीटली वेस्ट आपका जाता है इस दिन ट्रेड का, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझ करके ट्रेड करना होता है। ये जो पैटर्न है इसके हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, देखिए ये जो है दोनों एरिया पर बन सकता है। लाइक अगर नीचे से ऊपर गया मार्केट तो उसके बाद एक लेवल लेगा और उसके बाद इस तरीके से करके मार्केट जो है थोड़ा सा दो लेवल बना करके तीसरी बार में टेस्ट करके फिर ब्रेकआउट देना चाहिए, तब ये जो है वर्क करता है। और उससे भी ज़रूरी बात यह है कि प्रीवियसली कुछ इस तरीके का स्विंग दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर जाएगा या कहीं ऊपर जा कर के ये चीज़ करेगा तब भी आप करेंगे, ऐसा नहीं होता। नीचे भी आता है और उसके बाद भी अगर मान के चलिए कि मार्केट जो है इस तरीके से करके एक लेवल को ऐसा भी ब्रेकआउट देता है तो भी आप ले सकते हैं। बोलने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट आपको चाहिए और प्रॉपर स्विंग या कहें लोज या हाइज आपको मिलने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो प्रॉपर दो लोज आपको यहाँ पर मिले, उसके बाद तीसरी बार सिर्फ कन्फर्मेशन होता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है आपकी कन्फर्म कराती है उसको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी देखेंगे तो पहला दूसरा ये रहेगा, तीसरा बार में कन्फर्म होता है। तो ये जो तीसरा स्विंग जो होता है ये कन्फर्मेशन स्विंग या मोस्टली ज़्यादातर केसेस में आपके स्टॉप लॉस वाला जोन बनता है जो कि छोटा चाहिए रहता है आपको, ठीक है। तो आपको इस पर फोकस करना और इस तरीके से करके आप जो है यहाँ पर ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। अभी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी खास तो वैसे सच कुछ स्विंग इस तरीके से दिख रहा नहीं है, बिकॉज ये बनता बहुत ज़्यादा है नहीं। बहुत क्लियर कट अगर मैं आपको ट्रेड दिखाऊं तो वो थोड़ा अभी तो फ़िलहाल उतने ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड्स मिल रहे नहीं है, बिकॉज ज़बरदस्ती का मैं यहाँ पर कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ ट्रेड दिखाना है तो उसके लिए ज़बरदस्ती कहीं पर भी कुछ भी बना रहे हैं, तो वो चीज़ ना करते हुए। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक स्विंग आपको दिखाई पड़ेगा और जहाँ पर इस तरीके से जो है मार्केट ने एक लेवल को रिस्पेक्ट किया, जो कि ये एक आपका लेवल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद जब ब्रेक डाउन दिया तो इतना बड़ा था कि कायदे से वैसे ट्रेड ही नहीं लिया जा सकता था, लेकिन हाँ ये वो चीज़ है जो कि वर्क करती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से भी ये वर्क करता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो चीज़ आपको लाइव मार्केट में देखनी है वो मैंने आपको बता दी कि आपको मिनिमम दो स्विंग चाहिए। इस तरीके से ऊपर गया तो एक स्विंग, दो स्विंग, जब दो स्विंग आपको मिल जाए इस तरीके से, उसके बाद जो तीसरा स्विंग जो रहेगा वो एक कंफर्मेशन स्विंग की तरह काम करेगा। उसके बाद मार्केट जब ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है तब ट्रेड एक्चुअल में किया जाता है, ठीक है। इवन अगर आप वेट कर सकें तो आप एक रीटेस्ट का वेट करके उसके बाद जब मार्केट निकले तो इस एरिया पर आप जो है एक ट्रेड बना सकते हैं जिसमें स्टॉप लॉस आपका और छोटा हो सकता है। तो ये जो है ट्रेड रहता है और इसको मतलब देखने का और ट्रेड करने का जो है तरीका आपको मैंने आपको बता दिया या कहीं सिखा दिया, ठीक है। आई होप कि आज के वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप चाहते हैं कि और एडवांस चीज़ें आप सीखें तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं जिसकी प्राइस सिर्फ 1999 है, जो कि अभी डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। तो अगर आप चाहें तो आप उसे बाय कर सकते हैं, देख सकते हैं, चॉइस आपकी है, ऐसा सच कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।